अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आज सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के केस में रिमार्क्स दिए हैं कि आप मुल्क में मार्शल लॉ की बात ना करें, क्योंकि पाकिस्तान में अभी ऐसी सूरत हाल नहीं है कि मार्शल लॉ हो। और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा जुमला कहा। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क में मार्शल लॉ हुआ तो हम उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत करेंगे, हम उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे। इस पर मैं बाद में कमेंट करूंगा, लेकिन मैं जो इस वक्त आपसे बात करना चाहता हूं वो जनाब शहरयार आफरीदी की बात है। शहरयार आफरीदी के हवाले से मैं पहले भी बहुत सारे कुछ वीलॉग्स कर चुका हूं, जिसमें मैंने बताया कि उनका सगा भाई फौत हुआ, लेकिन उसको इजाज़त नहीं दी गई कि वो अपने भाई की नमाज जनाजा में शिरकत कर सकता। वजह क्या है कि उसका जुर्म बहुत बड़ा है। जुर्म ये है कि जब एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने पिछले दौरे हुकूमत में, जब इमरान खान की हुकूमत थी, इस वक्त के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से हीरोइन पकड़ी और ANF ने उस पर मुकदमा दायर किया। उस वक्त जो वज़ीर थे वो शहरयार आफरीदी थे। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें ANF के लोगों ने सारी की सारी सूरत हाल बताई थी। अब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मैंने रिहाई के बाद सबसे पहले जो गिला किया था वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से किया था कि ये शहरयार आफरीदी ने मुकदमा नहीं कराया, ये तो ANF ने किया है और मेरे ख़िलाफ़ क्यों किया गया। यानी राना सनाउल्लाह साहब को पता है कि उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा कराने वाले लोग थे वो उनमें शहरयार आफरीदी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी तमाम गुस्से, तमाम नाराज़गी का शिकार शहरयार आफरीदी हैं और राना सनाउल्लाह उन पर मुकदमात कराए जा रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी अहलिया जो पठान ट्राइब से ताल्लुक़ रखती हैं वो कभी भी सियासत में नहीं रही, उनको भी गिरफ़्तार करवाया और फिर जस्टिस याहिया आफरीदी ने बड़ा सख्त रिमार्क्स दिए, जिसके बाद उनकी रिहाई हुई और अभी तक दोबारा उनको गिरफ़्तार नहीं किया। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का गुस्सा था कि उनको उनकी भाई की नमाज जनाजा में भी शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी गई। उसके बाद उनकी बहन वफ़ात पाई, उसमें भी उनको आज़ाद नहीं किया गया। हालांकि आपको याद होगा कि शरीफ फैमिली के ख़ानदान के बहुत सारे अफराद, जो उनकी वालदा थी ख़ास तौर पर, उनकी वफ़ात हुई, या बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा की जब वफ़ात हुई तो इमरान खान का ही दौर हुकूमत था, शहरयार आफरीदी ही वज़ीर दाखिला थे, लेकिन उन्होंने पेरोल पर इन सब की रिहाइयाँ की। लेकिन चूँकि निशान इबरत बनाना है और उनको ऐसा सबक सिखाना है ताकि आने वाले कई सालों तक चाहे कोई भी हुक्मरान आए या कोई भी अफसर हो, उनको जुर्रत ना हो सके कि वो नून लीग जैसे और राना सनाउल्लाह जैसे लोगों के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा कर सके या कोई और बात कर सके। लिहाजा उनको निशान इबरत बनाने की कोशिश की जा रही। यहाँ तक मामलात थे, लेकिन 2 रोज़ कबल खबर आई कि शहरयार आफरीदी जो इस वक्त जेल में बंद है, जिनकी इस वक्त 6 मरतबा ज़मानत मंजूर हुई और उन्हें नए मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया, उनको जेल से गायब कर दिया गया है। ये एक अचंभे की बात थी। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक साहब अपनी नई जमात बनाने लगते हैं तो अरकान असम्बली जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात होते हैं उन्हें सीधा जेल से इजलास में लाया जाता है, होटल में लाया जाता है। ये तो मिसालें मौजूद हैं। इसके अलावा कराची में भी मिसाल मौजूद है कि सिटी कौंसिल का इजलास होता है तो मेयर कराची की ज़ेरे सरकर्दगी और ज़ेरे सरपरस्ती ऐसे अरकान को ऐसे लाया जाते हैं जिनके हाथों में हथकड़ियाँ होती हैं, और जब उनको ईवान में लाया जाता है तो तब भी हथकड़ियाँ नहीं खोली जाती। ये तो मिसालें पहले भी मौजूद थीं। यहाँ लोगों को नंगा किया जाता है, लोगों के साथ बदतरीन सलूक किया जाता है, ये बात भी मौजूद थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि एक शख्स जेल में उसकी एंट्री मौजूद है, वहाँ पर वो जेल में जनाब बंद है, कैद है, लेकिन वहाँ से उसे उठा लिया गया है और 1-2 घंटे के लिए नहीं बल्कि अब 3 दिन होने वाले हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। पहले ये बात सिर्फ आम थी, लेकिन अब ये एस्टेब्लिश हो गई और यहाँ तस्दीक के बाद PTI के कायद इमरान खान ने बाकायदा इस हवाले से ट्वीट भी किया है। लेकिन उससे भी एक अगला मरहला है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। वो ये है कि शहरयार आफरीदी के गिर्द घेरा तंग करने के लिए हर जायज़ और हर नाजायज़ हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा था कि आपने मेरे बहुत सारे लोगों को पकड़ा है, लेकिन
आप जो मेरे टिकट होल्डर्स हैं जिनको मैंने टिकट देनी थी उनको आप बदजन नहीं कर सके हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये देखें कि जो पीटीआई छोड़ने की जो इब्तदा हुई थी और जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो ज़िला मुजफ्फरगढ़ के अरकान असम्बली की थी। वो तकरीबन 12 अरकान असम्बली थे जिन्होंने आकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पहली मरतबा पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया था। लेकिन आप हैरान रहेंगे कि मुजफ्फरगढ़ में ये वो लोग थे जिनको टिकट नहीं मिले थे। साबिक अरकान असम्बली तो थे लेकिन ये वो लोग थे जिनको टिकट नहीं मिले थे। ज़िला मुजफ्फरगढ़ अब भी पाकिस्तान का वाहिद ज़िला है कि जहां जितने लोगों को टिकट अलाट किए गए हैं पीटीआई के, उनमें से एक शख्स भी बदजन नहीं हुआ और उसने टिकट वापस नहीं किया। अगरचे उनके खिलाफ भी मुकदमात की भरमार है लेकिन वो तमाम जुल्म सितम सह रहे हैं। तो इमरान खान ने चूंकि कहा था कि आप मेरे लोगों को, जो मेरे करीब लोग हैं, जो पीटीआई के नज़रियाती वर्कर्स हैं, उनको बदजन नहीं कर सके, गुमराह नहीं कर सके, उनको आप पार्टी छुड़वा नहीं सके। तो अब सारा फोकस नज़रियाती कारकुनों की तरफ है और उन लोगों की तरफ है ख़ास तौर पर जिन्होंने पार्टी टिकट लिए हुए हैं। अब फोकस उन पर कर लिया गया, फोकस किया गया है। तो फोकस का जो डॉट कनेक्ट्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। वो आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में किस आला सतह की जमहूरियत मौजूद है। जी, बहावलपुर में एक टिकट होल्डर हैं उस्मान चन्नड़ साहब। उनके खिलाफ सुब्तैन हैदर गिलानी जो मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने एक मुकदमा दर्ज करवाया है। उन्होंने कहा है जी कि उन्होंने फैज़ुर रशीद अब्बासी से अपनी ज़मीन ख़रीद की थी और उन पर अभी तक लिटिगेशन चल रही है, मुकदमा चल रहा है। लेकिन पीटीआई के टिकट होल्डर उस्मान चन्नड़ ने साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शहरयार आफरीदी की सरपरस्ती में आकर उनकी गंदम चोरी कर ली है। जी, उस्मान चन्नड़ ने पूरे के पूरे 120 मन जो है ना वो गंदम चोरी कर ली है और उसका उन्होंने बाकायदा मुकदमा दर्ज करा दिया गया और सरपरस्ती किसकी जाहिर की गई है, और साथ लिखा गया है कि उस्मान चन्नड़ ने साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शहरयार आफरीदी की सरपरस्ती में उन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ दिए हैं और जुल्म की उन पर क़यामतें ढाई गई हैं। किसने क़यामतें ढाई हैं? वो शख्स शहरयार आफरीदी जो गुज़श्ता 2 माह से जेल में बंद है, जिसकी 7 मरतबा 6 मरतबा ज़मानत मंजूर हुई है लेकिन उसको रिहा नहीं किया गया, जिसको मुबैना तौर पर इतने छोटे सेल में बंद किया गया है कि वहाँ पर अब उसको तकरीबन फालिज की सी कैफियत है। वो शख्स उठ नहीं सकता, वो शख्स बैठ नहीं सकता और उसका एक बाजू तकरीबन फालिज ज़दा हो गया है। लेकिन उसने कभी आकर शिकायत नहीं की। उसने यहाँ तक अगर कोई पैगाम भी दिया तो इमरान खान को दिया कि इमरान खान, ये मेरी जान आपके लिए है, ये मुझे कुर्बान करनी पड़ी तो मैं कर दूंगा। और वो शख्स जान कुर्बान कर रहा है। जब वो नहीं टूट सका तो उसे जेल से निकाला गया है और अब तकरीबन 72 घंटे होने को आए हैं और उस पर मुसलसल काम हो रहा है कि क्या वो इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन जाए, और वरना फिर उस पर बहावलपुर में जैसे 120 मन गंदम चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, ऐसे और भी बहुत सारे मुकदमात फिर उस पर कायम हो सकते हैं। बहरहाल एक शख्स का एक लेवल होता है, आखिर उसने टूट जाना होता है। आखिर उससे किस कदर चाहते हैं। गुज़श्ता दिनों ख्वाजा आसिफ साहब ने इंटरव्यू दिया ARY TV पर काशिफ अब्बासी को और उन्होंने कहा जी हमारे लोग नहीं टूट सके। ख्वाजा साहब, आपके साथ इस तरह बदतरीन सलूक भी नहीं किया गया, आपके साथ कभी गैर इंसानी सलूक भी नहीं किया गया जिस तरीके से अब किया जा रहा है। आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि जेल से आपको कई कई दिन के लिए उठा लिया जाए और आप कागज़ों में तो जेल में मौजूद हों लेकिन आपको खसूसी सेल्स में आपके ख़िलाफ़ तशद्दुद किया जा रहा और आपसे कुछ बनवाने की कोशिश की जा रही हो। ये ऐसा कभी नहीं हुआ। बहरहाल देखते हैं ये जुल्म किस हद तक होता है। मैं आखिर में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल से कहना चाहूँगा कि चीफ़ साहब, आपके ख़्याल में वाकई ये मार्शल्ला नहीं है। वो मुल्क जहाँ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की अहमियत ना दी जाए, उस पर अमल ना किया जाए, जहाँ पर कोई कानून ना हो, जहाँ कोई बुनियादी इंसानी हकूक़ ना हो, वहाँ मार्शल्ला नहीं होता तो आखिर क्या होता है। और आप कह रहे हैं
कि अगर मार्शल पाकिस्तान में आया तो आप दरमियान में मज़ाहिम होंगे और आप मुदाखलत करेंगे। बिल्कुल आप करेंगे, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि जिनके ख़िलाफ़ आपने मुदाखलत करनी है वो 14 मई के आपके इलेक्शन के ऑर्डर की तरह इन नए ऑर्डर्स को भी हवा में फेंक दे और रद्दी की टोकरी में फेंक दे। पाकिस्तान में जमहूरियत है, हाँ हमें मानना पड़ेगा। क्यों चीफ़ साहब कह रहे हैं जमहूरियत है तो हमें मानना पड़ेगा। अल्लाह इस जमहूरी मुल्क की हिफाजत फरमाए। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।